हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झूम खेती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारको या बार्क। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ है ये। एट्थ क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा, इंडियन रॉक पाइथन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था, सकरी नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का
अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है। ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन एक ईवीएस कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंशवृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन ईवीएस में मूल्यांकन के संकेतक हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा डिस्कसिंग। आपका 23rd कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th का ऑप्शन आपका 24th क्वेश्चन एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उपविषय पशु पढ़ाना होता है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541 आपका 26 क्वेश्चन आया था छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सैंक्चुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27th क्वेश्चन आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो 27th का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28th क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? तो 28th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29th क्वेश्चन आया था नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरेक्टिव ड्रामा
सब इंटरेक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। तो दोस्तों आज हमने 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 के 30 क्वेश्चन ईवीएस के कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।